चलो भी कर लो गल चलो। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ 4:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 1-2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੈਕਸਟ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। सर की कहना चाहोगे, सर की कहना चाहोगे बापू जी ने पानी पीना छाड़ता इससे क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि एकदम से अचानक उनको उनके गांव से यहाँ शिफ्ट किया गया? नहीं, वो अचानक ऐसा नहीं था। बेसिकली उनके लिए वो हुआ भी नहीं था। तो बेसिकली उनकी सेहत को मद्देनज़र रख के ये देखा गया था कि एक इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो और जो प्रशासन है और जो सरकार है उसका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर कोई आदमी ऐसी हरकत कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी जो है उसको बचाया जाए। ये उसी मुद्दे से उनको चलाया गया और ताकि उनकी जान बचाई जाए। बाबा जी को यहाँ पे कैदी बना के रखा जा रहा है, इतनी फोर्स किसने लगाई है? बिल्कुल नहीं। ऐसा ये फोर्स सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी ना हो जैसे वहाँ पे हो गई थी। वहाँ पे ईंटें, पत्थर और पेट्रोल की बोतलें वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई, तो ऐसी हुल्लड़बाजी ना हो यहाँ पे। अदरवाइज ही इज़ नॉट अंडर अरेस्ट ऑफिशियली। नो, नॉट ऑफिशियली, ही इज़ नॉट अंडर अरेस्ट। आई एम रिपीटिंग, ही इज़ नॉट अंडर अरेस्ट। मतलब यहाँ पे फ्री है, आप भी जाके आए हो वहाँ पे, आप अभी भी जा सकते हो। और डॉक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ, एवरीथिंग इज़ देयर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, AC ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ ਅੰਦਰ, AC ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, फ्रिज भी लग रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर, ही इज़ नॉट अंडर अरेस्ट। सिर्फ एक कोई मुद्दा है कि इंसान की ज़िंदगी जी है वो इम्पोर्टेंट है। सर इसका मतलब कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि वहाँ पर शरारती तत्व थे जो माहौल खराब कर सकते थे। वो वहाँ पे माहौल ख़राब कर सकते थे। पूरा जो गाँव की तरफ गाँव है, वहाँ गाँव ने ये खुद ये बातें की थी कि वहाँ पे वो लोग इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऐसे हुल्लड़बाजी हो गई थी और ऐसा हो गया था, उनको शक था और डर भी था कि यहाँ पे कोई बड़ी घटना ना हो जाए। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहम का एक माहौल था जिसको दूर करना ये हमारा कर्तव्य भी था और हमारा फर्ज था। सर कितने लोगों को राउंड अप किया वहाँ से हम लोगों ने तकरीबन 40-45 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप किया था। 13 को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। बाकी जो लोग हैं उनको पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जो वैसे मिलने आए थे। So we have been very clear, transparent and clean in this. सर बाबा जी ने अभी पानी भी नहीं पिया है और उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ही इज़ ऑल राइट। और अभी डॉक्टर्स ने उनका BP चेक किया है, विच हैज़ बीन फाउंड टू बी ऑल राइट। और वो ऐसा है कि बुज़ुर्ग हैं, वो पार्शल स्टारवेशन पे हैं और इसलिए उनकी जो एनर्जी है वो बड़ी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। आज सुबह से लेके लोग आते जाते रहे हैं, तो वो कमेटी भी आती रही है, कमेटी ने भी बातचीत की है इनके साथ। तो सर सुबह से एक चीज़ सुनने में आ रही है कि कल से वो पानी नहीं पी रहे और उनकी बेटी का भी यही कहना है कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है। ये कहाँ तक सही है? इस चीज़ की आप पुष्टि कर दीजिए। इसमें सही नहीं है, अभी फ़िलहाल वो पानी नहीं ले रहे, हमारे पास यही रिपोर्ट्स हैं कि वो पानी नहीं ले रहे हैं। सर उनकी कोई डिमांड? उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड ये है बेसिकली कि वो कहते हैं कि जो सिख कैदी हैं जो यहाँ पे पंजाब में बंद हैं, जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है,
उनकी रिहाई की जाए। तो आपने उनके पोस्टर्स भी देखे होंगे, वो भी उसमें भी यही है। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं। तो एक तो बाहर के जो कैदी हैं, जो सिख यहाँ के कैदी बाहर लॉज किए गए हैं, उनको यहाँ पे लाया जाए, और जिनकी सज़ा यहाँ पे पूरी हो चुकी है उनको यहाँ पे उनकी सज़ा उनको बाहर निकाला जाए। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं है। पंजाब के बाहर ऐसा सिख का कोई कैदी नहीं है, सिख जो अभी इस समय बाहर की जेल में लॉज है। दो थे, वो आ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि भी पंजाब में ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसकी सज़ा पूरी हो गई। तो ये बात एक्चुअली कमेटी को बड़ी अच्छी बताई गई थी। कमेटी को मालूम है इस बात का, तो जिसमें श्री गुरजीत सिंह बठिंडा है और साथ में और इनके मौजूद व्यक्ति हैं, उनको सारों को समझाया गया था ये। लेकिन अफसोस ये है कि वो लोग शरारती तौर तरीके अपना रहे हैं और सच्चाई को जो है वो बापूजी को नहीं बताने देते। तो बापूजी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, तो जब बापूजी से अब डायरेक्टली हमारी बात चल रही है, डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। अब कमेटी मेंबर्स जो हैं उनको बीच में नहीं रखा है, क्योंकि वो सही नहीं बता रहे हैं, वो सही पिक्चर बापूजी तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो जो सही पिक्चर नहीं पहुंचेगी तब तक फैसला नहीं हो पाएगा। और अगर बीच में शरारत है, उनका अगर मोटिव मिस्चीवियस है, सो डेफिनेटली फिर, बिकॉज वी हैव सीन दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि दिस इज एब्सोल्युटली एलिमेंट ऑफ मिस्चीफ इन दिस। जो चीज़ सामने है, जो ट्रांसपेरेंट है, उसको हम ना मोल्ड कर सकते हैं, ना उसको छुपा सकते हैं। सो एग्जैक्टली सिचुएशन यही है। आप मेरे से वो डिमांड कर कीजिए जो डिमांड एक्चुअली एग्जिस्ट करती हो। जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब आप बोले मेरे को कि चंद्रमा तोड़ के लाओ मेरे सामने रखो, मैं नहीं रख पाऊंगा। यू सी, सो इट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड दी नॉट ओनली लीगल कंट्रोल, इट इज़ बियॉन्ड दी प्रिव्यू ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन से जी। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा कि सूरज सिंह जी को यहाँ कितनी देर रखा जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे। जैसे ही उनकी कंडीशन स्टेबल होती है, अच्छी हो जाती है, स्टेबल तो वो हैं, लेकिन अगर जैसे उनकी इम्प्रूव करेगी, जैसे पहले भी ऐसा ही होता रहा है, उनको यहाँ पे भी पहले भी लेके आया जा चुका है, डीएमसी लेके जाया जा चुका है। वो इसी मद्देनज़र से उनको यहाँ पे रखा जाता था कि उनकी जब कंडीशन इम्प्रूव हो जाती थी तो क्योंकि हम उनको वापस भेज दिया जाता था। तो बेसिकली इट इज़ उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो प्रशासन है वो अब भी ऐसा ही है। और जैसे ही इनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली ये अपने वापस घर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? 13 ਬੰਦੇ ਨੇ। 13 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਰ? 13 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ। कमेटी की मीटिंग हुई है, किस कमेटी है उनकी मीटिंग हुई है आपके साथ, और क्या उसका क्या रिजल्ट निकला है? बापूजी के साथ भी उन्होंने मीटिंग की है। बेसिकली संघर्ष कमेटी को यही समझाया गया था कि ये जो दो डिमांड्स हैं उनकी, जो इनिशियल डिमांड्स हैं उनकी, ये दो ही हैं, और मेजर डिमांड्स भी हैं कि ये दोनों डिमांड्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आप हमें बता दीजिए, जो दो आने थे वो तो आ गए हैं, और अदरवाइज़ भी पंजाब में आप बता दीजिए, हमको नाम बता दो, हम लोग उसकी कोशिश कर लेते हैं एज़ पर लॉ। पर क्योंकि कोई है ही नहीं तो नाम बताएंगे क्या, तो इसमें मिस्चिफ आ जाता है। बेसिकली देयर आर पीपल इन्वॉल्व जो कि इस चीज़ को ख़त्म नहीं होना देने चाहते, बिकॉज ऑफ दी सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट अगेंस्ट द नेशन। बेसिकली इट इज़ दिस अंडरलाइंग चीज़ ये है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि हमें अपने देश की सुंदरता को संभालना चाहिए, और ऐसी जो गलत चीज़ें हैं उनको वी मस्ट बी एबल टू फिनिश देम ऑफ। और वो नहीं हो रहा है, कि समझाने के बावजूद भी नहीं हो रहा। दिस इज़ दी कंडीशन। तो अभी हम बापूजी से डायरेक्टली हम लोगों ने डायलॉग शुरू किया है। बापूजी से डायलॉग जो है वो डायरेक्टली करेंगे, ताकि बापूजी को जो असलियत है वो सारी सामने आए उनके। तो बापूजी इज़ एब्सोल्युटली ओरिएंटेड, उनको सब चीज़ों का पता है, हर चीज़ समझते हैं। आज भी वो बड़े लोगों को मिले हैं, तो अब बापूजी से सीधा अब बात करेंगे, खालसा जी से। सो वो ताकि इस चीज़ को जल्दी से जल्द ख़त्म किया जा सके और ये चीज़ जो है वो सही अंजाम तक पहुँचे।